इस्लाम मजहब में दो ईदें त्योहार के रूप में मनाई जाती हैं। ईद उल फित्र जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है और दूसरी होती है बकरीद। इस ईद को आम आदमी बकरा ईद भी कहता है। इस त्योहार के बारे में हम सभी ने जरूर सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बकरीद का त्योहार क्यों मनाया जाता है? मुस्लिम धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व त्याग एवं बलिदान का संदेश देता है, जिसे मुस्लिम भाइयों द्वारा पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दिन मस्जिदों में नमाज अदा करने का रिवाज है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा की इबादत के रूप में बकरे की बलि दी जाती है। मुस्लिम धर्म द्वारा इस पर्व को ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है असल में बकरीद क्यों मनाई जाती है तथा बकरीद पर बकरों की कुर्बानी दिए जाने के पीछे क्या वजह है? तो फिर जानते हैं बकरीद मनाए जाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि बकरीद क्या है। बकरीद जिसे बड़ी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद उल अजहा बकरीद अरबी में, जिसका मतलब कुर्बानी की ईद, इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। इस दिन मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम जन एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद चौपाया जानवरों मतलब कि चार पैरों वाले जैसे ऊंट, बकरे, भैंस, भेड़ इत्यादि की कुर्बानी दी जाती है। इस्लामिक मान्यताओं में तर्क है कि जानवरों की कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, अर्थात कुर्बानी के इस त्योहार को मनाने के पीछे विशेष वजह है। दोस्तों, अब जानते हैं कि बकरीद क्यों मनाते हैं। इस्लामिक धर्म की मान्यता के अनुसार पैगंबर हजरत इब्राहिम को खुदा की तरफ से हुक्म हुआ कि कुर्बानी करो, अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीज की कुर्बानी करो। पैगंबर हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उसके पुत्र को जीवनदान दे दिया, जिसकी याद में ये पर्व मनाया जाता है। वैसे इस ईद को ईद उल जोहा और ईद ए अजहा भी कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि बकरीद के पीछे की कहानी क्या है। एक बार की बात है जब हजरत इब्राहिम, पूरा नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कोई भी संतान नहीं थी। संतान नहीं होने की वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। आखिरकार बड़ी मिन्नतों के बाद अल्लाह की दुआ से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने इस्माइल रखा। हजरत इब्राहिम अपनी इस इकलौती संतान से बेहद प्रेम करते थे और एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के सपने में आकर उनसे उनकी प्रिय चीज की कुर्बानी देने को कहा। हजरत इब्राहिम के लिए सबसे प्यारी चीज थी उनका इकलौता बेटा इस्माइल। उन्होंने निश्चय किया कि वह अल्लाह के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी देगा। इधर बेटा इस्माइल भी खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार हो गया। अतः जब हजरत इब्राहिम पुत्र की कुर्बानी देने जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला, जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, परंतु हजरत इब्राहिम उस शैतान का सामना करती हुई आगे बढ़ जाते हैं। जब कुर्बानी का समय आया तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली ताकि पुत्र की मृत्यु को अपनी आंखों से न देख सके। हजरत इब्राहिम अल्लाह का नाम लेते हुए छुरी चलाने ही वाले थे कि मुख्तसर ये कि कुर्बानी के वक्त एक फरिश्ते ने आकर छुरी के सामने इस्माइल के स्थान पर दुम्बा की गर्दन को लगा दिया, जिस कारण हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा कुर्बान हो गया और इस तरह इस्माइल की जान बच गई। कहा जाता है कि अल्लाह द्वारा हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया, परंतु इस परीक्षा में हजरत इब्राहिम सफल हो गए और तभी से कुर्बानी के लिए चौपाया जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। बकरी ईद कैसे मनाई जाती है? बकरीद पर्व पर खुदा की इबादत के बाद चार पैर वाले जानवरों की बलि दी जाती है। जानवरों की बलि दिए जाने के बाद उस गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से पहला हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों एवं करीबी दोस्तों लोगों के बीच खुशी खुशी वितरित किया जाता है, जबकि गोश्त का आखिरी हिस्सा अपने लिए रखा जाता है। इस दिन आमतौर से बकरे की कुर्बानी की जाती है। बकरा तंदुरुस्त और बगैर किसी ऐब का होना चाहिए, यानी उसके बदन के सारे हिस्से वैसे ही होना चाहिए जैसे खुदा ने बनाए हैं। सींग, दुम, पाँव, आँख, कान वगैरह सब ठीक हो, पूरे हो और जानवर में किसी तरह की बीमारी भी न हो। कारण कुर्बानी के लिए किसी बीमार जानवर का उपयोग करने से अल्लाह राजी नहीं होती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उस प्रत्येक मुसलमान के लिए कुर्बानी देना अनिवार्य है जिसकी हैसियत होती है कुर्बानी के जानवर की उम्र कम से कम 1 साल हो। बकरीद का पर्व इस्लाम के 5वें सिद्धांत हज को भी मान्यता देता है। बकरीद के दिन मुस्लिम बकरा, भेड़, ऊंट जैसे किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। बकरीद के दिन कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक खुद के लिए, दूसरा सगे संबंधियों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। कुर्बानी का महत्व यह है कि इंसान ईश्वर या अल्लाह से असीम लगाव व प्रेम का इजहार करे और उसके प्रेम को दुनिया की वस्तु या इंसान से ऊपर रखे। इसके लिए वह अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को कुर्बान करने की भावना रखे।
आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट में अवश्य लिखें। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।